हाँ बच्चों, आज हम लोग देखें मिडनाइट एक्सप्रेस लेसन 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्फ्रेड नॉइस के द्वारा लिखा हुआ है। इनका जन्म 1880 में हुआ, 1958 में इनका डेथ हुआ एंड ही वाज अ वेरी फेमस इंग्लिश पोइट। और बैलेट्स लिखने के लिए इनको ज़्यादा ख्याति मिली है। बैलेट्स क्या होता है? तो एक ऐसी कविता जो गा कर सुनाया जाता है, ठीक है ना, गा गा कर उस कविता को सुनाते हैं। अब ये देखिए, मान लो कि आप एक शीशे के सामने खड़े हो और उस शीशे में तुमको कोई एक दूसरा आदमी नज़र आ रहा हो जो तुमसे थोड़ा डिफरेंट है, अलग लग रहा है, तो कैसा रिएक्शन होगा तुम्हारा? ऐसी परिस्थिति में तुम कैसे रिएक्ट करोगे? समझ रहे हो ना? शीशा तुम्हारे सामने है, सवेरे सवेरे नहा धो के तुम गए, कंघी वंगी लिए, बाल वाल ठीक करने के लिए गए, और जब देख रहे हो तो वहाँ तुमसे थोड़ा अलग आदमी दिख रहा है, तुम दिख ही नहीं रहे हो। कैसा रिएक्शन होगा? घबराहट होगी ना? मैं कहाँ गया भाई? सपोज यू हैव read about a character in the book. How do you feel if you meet that character in real life? और मान लो कि कोई तुमने कहानी पढ़ा और उस कहानी का कोई कैरेक्टर पढ़ा। जैसे मान लो तुमने कहानी पढ़ा शोले, अब उसमें एक कैरेक्टर था गब्बर, कितने आदमी थे बोल रहा है, तो तुमने देखा, पढ़ा, कहानी पढ़ लिया। जग्गू बाजार जा रहे थे, तब तक एक आदमी मिल गया गब्बर नाम का, ठीक है, वो भी दुकानदारों से ऐसे ही पूछ रहा है कितने पैसे लोगे। तो बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? भाई इसको तो हमने कहीं पढ़ा था, ऐसे ही दिख रहा है सामने। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इट वॉज अ बैटर्ड कोल्ड ओल्ड बुक। बैटर्ड ओल्ड बुक मतलब एक ऐसी किताब जो किताब पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो, डैमेज हो गई हो, फट गई हो, चिथड़े निकल गए हो, उसको बोलते हैं बैटर्ड। बाउंड इन रेड लेदर। अच्छा, उसको बाइंडिंग कर किया हुआ था। बाइंडिंग का थर्ड फॉर्म होता है बाउंड। तो किताब को बाइंडिंग किया हुआ था, समझ रहे हो ना? मोटे मोटे कबर्ड वगैरह जो, हाँ, कार्डबोर्ड वगैरह लगा करके, ठीक है वो। व्हेन मॉर्टिमर वाज 12 ईयर ओल्ड, मॉर्टिमर इस कहानी का कैरेक्टर है, 12 साल का जब वो था, तो ही फाउंड द बुक इन हिज फादर्स लाइब्रेरी। उसको ये किताब अपने पापा की लाइब्रेरी में मिला। व्हेन द रेस्ट ऑफ हिज लार्ज ओल्ड हाउस वाज कवर्ड इन डार्कनेस, ही टुक द बुक टू हिज बेडरूम टू रीड बाय कैंडल लाइट। जब देखा, किताब मिल गया, अब देखा कि भाई रात हो गई, सब लोग सोने चले गए, सब सन्नाटा हो गया उसके घर में। रेस्ट ऑफ हिज लार्ज ओल्ड हाउस, उसका घर कैसा था, उसकी दो विशेषताएं बताई गई हैं। एक तो वो लार्ज था उसका घर, और दूसरा ओल्ड था। तो बड़ा सा घर हो और पुराना हो, सुन के कुछ भूतिया भूतिया लग रहा है ना? घोषली फिल्मों में देखे होगे। तो वो भी अपने बेडरूम में गया, किताब को लेकर पढ़ने लगा कैंडल लाइट में। देखो कैसा सिचुएशन लग रहा है, पुराना घर, बड़ा सा घर, और एक रूम के अंदर कैंडल जला के पड़ रहा है। कैंडल का लाइट में तो और भी भूत भूत जैसा लगता है, डरावना। क्लॉक टिक्ड इन द हॉल बिलो एंड द सी रोल्ड आउटसाइड। बाहर समुंदर की आवाज़ आ रही है, समुंदर के लहरों की आवाज़ आ रही है, और अंदर अंदर घड़ी की आवाज़ आ रही है, टिक 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 टिक। अजीब सा लग रहा है ना? लग रहा है ना कुछ भूत उत आने वाला है। मॉर्टिमर वॉज फैसिनेटेड बाय द बैटर्ड ओल्ड बुक। उस बुक से वो एकदम फैसिनेटेड हो गया, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। इट कंटेन्ड ए स्टोरी कॉल्ड द मिडनाइट एक्सप्रेस। उस कहानी में, उस बुक के अंदर एक कहानी थी, मिडनाइट एक्सप्रेस। देयर वॉज एन इलस्ट्रेशन ऑन पेज 50। और उस बुक के पेज नंबर 50 में एक तस्वीर भी बनाई गई थी, इलस्ट्रेशन दिखलाने के लिए। विच थ्रेटेंड हिम फॉर सम अननोन रीज़न। न जाने जब वो पिक्चर देख रहा था, वो फोटो देख रहा था, तो उसको अजीब सा डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था। इलस्ट्रेशन शोड एन एम्प्टी रेलवे प्लेटफॉर्म। उस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है? सुनसान सन्नाटे में एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, रात के वक्त, लिट बाई अ डल येलो लैम्प। और येलो लैम्प से उजाला है वहाँ पर, पीला कलर का रोशनी, ठीक है, और वो भी डल है, डल येलो लैम्प। इमेजिन करते चलो, एक सुनसान सन्नाटा वाला प्लेटफॉर्म और एक डल येलो लैम्प। अ सिंगल मैन स्टूड अंडर द लैम्प। एक अकेला आदमी उस लैम्प के नीचे खड़ा है, लैम्प की रोशनी के नीचे। हिज फेस टर्न टुवर्ड्स द ब्लैक माउथ ऑफ अ टनल। और वो जो आदमी खड़ा था, उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा था कैसा है, वो टनल की तरफ अपना मुंह घुमा के रखा था, टनल, पीछे की ओर, गुफा की ओर। मॉर्टिमर नेवर रेड बियॉन्ड पेज 50।
मॉर्टिमर कभी भी पेज नंबर 50 के बाद पढ़ा ही नहीं। Many years passed after that. उसके बाद कई साल गुजर गए। मॉर्टिमर वॉज नाउ अ यंग मैन। मॉर्टिमर अब एक नौजवान आदमी बन गया था। एक दिन आधी रात को ही वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन इन अ डार्क एम्प्टी जंक्शन। एक बार आधी रात के टाइम में वो एक खाली प्लेटफॉर्म पे बैठा था और इंतज़ार कर रहा था। किसका? ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ तक यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। यूनिट 2 देखो। अभी क्या होता है, देयर वॉज अ सिंगल डल लैम्प ग्लोइंग। बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने किताब में पढ़ा था बहुत साल पहले जब वो छोटा बच्चा था, याद है ना? पिक्चर दिखला रहा था पेज नंबर 50 में, येलो येलो लाइट, धुंधला धुंधला सा, और एक आदमी खड़ा था। तो ये यहाँ जब बैठा हुआ था तो देख रहा है क्या कि एक डल लैम्प जल रहा है प्लेटफॉर्म पे, एक लालटेन जल रहा है। इन द लैम्प लाइट, और उस लैम्प के लाइट में अचानक उसने नोटिस किया एक डार्क और सॉलिटरी फिगर। सॉलिटरी मतलब अकेला, एक इकलौता, अकेला। अंधेरे में एक इकलौता फिगर उसको नजर आया। फिगर मतलब आकार, आदमी का आकृति, आकृति नजर आया, जैसा उसने देखा था पेज नंबर 50 पे कई साल पहले। ये कहानी सस्पेंस वाला कहानी है, रोचक कहानी जिसे कहते हैं। इन हिज चाइल्डहुड द फिगर फेस द ब्लैक माउथ ऑफ ए टनल। और इस बार भी वो आदमी जिधर अपना मुंह किया हुआ था उधर एक काला गुफा, एकदम काला अंधेरा गुफा, उस तरफ उस आदमी का मुंह था, और इस तरफ पीठ जिधर बैठा हुआ है मॉर्टिमर। मॉर्टिमर्स इंस्टिंक्ट्स वेर अराउज्ड। मॉर्टिमर के अंदर का वो जो इंस्टिंक्ट था ना, जो उसको पहली वाली बात याद दिलाया, डर, घबराहट। भाई ऐसी चीज़ को देख के घबराएगा और डरेगा ऊपर से, क्यों? क्योंकि सेम सिचुएशन उसने देखा था कई साल पहले। उसका इंस्टिंक्ट जाग उठा। ही वॉक क्विकली टुवर्ड्स द फिगर। तुरंत खड़ा हुआ और चलते हुए जल्दी जल्दी गया किसके पास? उस आदमी के पास, देखने के लिए कि कौन है ये आदमी। 50 साल पहले ऐसे ही पिक्चर में दिखाई दिया था, फोटो में। लुक्ड इनटू हिज फेस, और वहाँ पहुँच उसके चेहरे पे देखा। मॉर्टिमर शॉक्ड हो गया। देख रहा है क्या कि जब उसके चेहरे की तरफ देखने गया तो उसको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। मैं हूँ, ये कैसे हुई? ही वॉज स्टेयरिंग इनटू हिज ओन फेस। अ वेव ऑफ पैनिक, इसकी वजह से वो डर गया। कोई भी डर जाएगा। मान लो मैं इधर मुंह करके खड़ा हूँ और तुम हमको दूर से देखे पीछे से, तुमको लगा ये कौन है अंधेरे में खड़ा है, दौड़ के आए मेरे पास, और घूम के आके जब मेरे चेहरे में देख रहे हो तो देख रहे हो तुम्हारा चेहरा नज़र आ रहा है, मनीषा का, ठीक है ना, कशिश का, तुम्हारा, स्मिता का, अपना अपना चेहरा नज़र आ रहा है। डर नहीं होगे? मॉर्टिमर का इंस्टिंक्ट जाग उठा, डर गया वो। ही टर्न, अ वेव ऑफ पैनिक सर्ज थ्रू मॉर्टिमर, और आतंक ने घेर लिया मॉर्टिमर को। वो पीछे की तरफ मुड़ा, जोर से हाँफने लगा, हाँफने लगा। ब्रोक इनटू अ वाइल्ड रन, और जोर से दौड़ा, वहां से भागा, गिरते फांदते लुढ़कते पड़ते प्लेटफॉर्म से बाहर भागा, मूनलिट रोड की तरफ, रास्ते की तरफ भागा जिधर एकदम चंद्रमा की रोशनी थी। वहां उसको सुनाई दे रहा है इको। जब रास्ते पे चला गया तो उसको अपने पैरों का आहट सुनाई दे रहा है, टक 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 दौड़ने का। रोड पे उसको अपने पैरों का आहट सुनाई दे रहा है। पीछे से कोई आ रहा है, जब पीछे देख रहा है तो महसूस कर रहा है उसके अपने पैरों की आवाज़ है। फुट स्टेप्स वेर स्टेडली गेनिंग ऑन हिम। वो फुट स्टेप्स धीरे 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 उसके ऊपर गेन करने लगा, हावी होने लगा। मॉर्टिमर एक पल के लिए रुक गया। ही वॉज कम्प्लीटली शेकन विथ फियर, एकदम डर के मारे कांपने लगा था। फिर से दौड़ना शुरू किया। 1 माइल का क्वार्टर दौड़ा वो। मॉर्टिमर सॉ अ स्मॉल वाइट कॉटेज। दौड़ते दौड़ते जब गया 1 माइल का क्वार्टर, ठीक है ना, 1 माइल में करीब करीब 1.5 किलोमीटर होता है, और उसका क्वार्टर मतलब हाफ का हाफ, 1.5 किलोमीटर का हाफ का हाफ, ठीक। करीब करीब जब दौड़ के गया तो उसने देखा एक छोटा सा वाइट कॉटेज है, झोपड़ी टाइप का है, सफ़ेद। सीकिंग डेस्परेट शेल्टर। वहाँ जब गया, याद होगा भूतिया पिक्चरों में दरवाज़ा खोलेंगे, ऐसे आवाज़ आता है, ठीक है ना, तो दरवाज़ा खोला, शेल्टर के लिए वहाँ गया। मॉर्टिमर पाउंडेड ऑन द वुडन डोर, और दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा था, लेकिन दरवाज़ा को खोलने के लिए पाउंडिंग करना शुरू किया।
धक 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 धक, जल्दी खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, जल्दी से चिल्ला रहा है। ही हर्ड हेवी फुट स्टेप्स। क्यों? क्योंकि पीछे से उसको पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, टक 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 टक, उसी की तरफ आ रहा है। उसको लग रहा था मेरा पीछा कोई कर रहा है, अब पकड़ने वाला है, मुझको पकड़ लेगा। और इधर दरवाजा खटखटा रहा है जोर से। क्रीकिंग स्टेयर्स, फुट स्टेप्स कमिंग डाउन क्रीकिंग स्टेयर्स। स्टेयर्स, सीढ़ियों से उतरता हुआ आवाज़ सुनाई दिया। द डोर ओपन, जैसे ही दरवाज़ा खुला, इस बार वो जो आवाज़ सुन रहा था ना, पैरों की आहट, वो अपने पीछे से नहीं सुन रहा था, सॉरी मैं गलत बोला। उस घर के अंदर सीढ़ी था, ये दरवाज़ा खटखटा रहा था खोलने के लिए कि खोलिए कोई, मैं अंदर आऊँ, हमको बचा लो, बाहर कोई ऐसा है जिससे मैं डर गया हूँ। तब तक उसको सुनाई दिया कि सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है, और उतर के आया, और जब आकर दरवाज़ा खोला, शैडोई फिगर, फिर काली छाया सामने खड़ी है, एकदम काला अंधकार में छाया है, विद ए कैंडल, और हाथ में उसके कैंडल है। उन लोगों ने कोई बातचीत नहीं किया एक दूसरे से। फिगर ने उसको इशारा किया कि अंदर आ जाओ, बस ऐसे बोला, अंदर आ जाओ। दे वेंट अप द क्रिकिंग स्टेयर्स, उसके बाद फिर वो लोग वापस से सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे। वो सीढ़ी शायद लकड़ी का बना हुआ था, जब उस पर चढ़ रहे थे तो आ, आ, ऐसा आवाज़ आ रहा है, कर चढ़, ऐसा आवाज़ आ रहा है। फिर से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। अब तीसरा यूनिट, द शैडोवी फिगर टुक हिम टू एन अपर रूम। वो फिगर जो था ना, जो सीढ़ियों से नीचे आया और इसको लेके गया, सीढ़ी से चढ़ा के ऊपर ले गया एक कमरे में। वेयर अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग, वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ जला करके तेज आंच में आग जल रहा था। वहाँ एक आराम चेयर भी था, आराम कुर्सी, जिसपे इजी चेयर बोलते हैं, बाहें रखने के लिए जगह होती है, ऐसे दोनों साइड में बाहें रख लेते हैं। आर्म चेयर था आग के बगल में। उस आर्म चेयर के, वो आर्म चेयर, बाय द आर्म चेयर वॉज अ स्मॉल, उस आर्म चेयर के बगल में एक छोटा सा ओक लकड़ी का बना हुआ टेबल था। ओक एक लकड़ी होती है, ओक के जंगल होते हैं, उसकी लकड़ी होती है, बहुत मजबूत होता है, इसी से फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। और वो टेबल, उस टेबल के ऊपर एक फटा सा किताब था, ओल्ड बुक, जिसमें रेड लेदर का बाइंडिंग किया हुआ था। याद है कई साल पहले उसने ऐसा बुक पाया था। द शैडोई फिगर पुट द कैंडल ऑन द टेबल, उस फिगर ने, वो जो आकृति थी, मानव की आकृति, उस इंसान ने कैंडल को टेबल पर रख दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। मॉर्टिमर कोलैप्स हो गया उस आर्म चेयर पे, जल्दी से बैठा धम करके। कोलैप्स होना मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना। तो जल्दी से बैठा आर्म चेयर पर और उस किताब को उठा लिया, पुरानी किताब को, विद ए शॉक। और जब उठाया तो वो शॉक्ड हो गया। उसको एहसास हुआ कि ये तो वही बुक है जो मैंने बचपन में एक बार पाया था। द बुक ये वही किताब है जिसके अंदर मिडनाइट एक्सप्रेस की कहानी मैंने पढ़ी थी। मॉर्टिमर पूरी तरह से डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने पेजेस के बाद पेजेस पलटने शुरू किए। उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, ऐसे ऐसे पेज पलट रहा है, ऐसे ऐसे पलट रहा है डरते हुए। ही बिगन टू रीड, और आगे पढ़ना शुरू कर दिया। ये स्टोरी एक आदमी के बारे में था जो अपने बचपन में एक किताब पढ़ा था, जिस किताब में एक डरावनी पिक्चर थी। वो किताब पढ़ने लगा, तब पता चला कि वो कहानी, उस किताब में जो कहानी है मिडनाइट एक्सप्रेस, वो किसके बारे में है? एक आदमी के बारे में, जो आदमी अपने बचपन में एक किताब पढ़ा था और उस किताब में डरावनी पिक्चरें थी, फोटो थे। मॉर्टिमर ने कोशिश किया कि इस स्ट्रेंज साइकिल ऑफ इवेंट, साइकिल मतलब होता है चक्र, इवेंट मतलब घटनाएं, उसने कोशिश किया कि हम काश इस सारी घटनाओं के चक्र को समझ पाते, थोड़ा सा कैप्चर करते। काश मैं बचपन में पढ़ा, फिर जिसके बारे में पढ़ा वो बचपन में पढ़ा था, तो उसको भी एक डरावनी पिक्चर दिखी थी, क्या हो रहा है क्या? ही वॉज फिल्ड विथ एक्यूट ड्रेड, बुरी तरह से डर गया था वो, तेजी वाला डर उसके अंदर समा गया। हु इज़ द स्ट्रेंज मैन, वो आदमी कौन है आखिर जिसने मुझको इस कॉटेज में अंदर बुला लिया, वेलकम किया? मॉर्टिमर अपने आप से सवाल पूछने लगा, कौन हो सकता है वो आदमी? उसी मोमेंट पे दरवाज़ा खुला और एक विचित्र सा होस्ट अंदर आया। होस्ट का मतलब मेज़बान, मेहमान का उल्टा होता है मेज़बान। जैसे हम तुम्हारे घर जाएंगे तो हम मेहमान हैं, और तुम हमारी खातिरदारी करोगे तो मेज़बान हो। तो उस घर का मेज़बान कौन था? वो काली साया, परछाई, वॉज कवर्ड इन डार्कनेस। वही मेज़बान आया जो पूरा काला दिख रहा था, कोई उसके रंग रूप दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ काला काला, ब्लैक ब्लैक। कैंडल टेबल पे जो रखा हुआ था,
कास्ट ह्यूज शैडो। जब वो अंदर आया तो कैंडल की वजह से बहुत बड़ी सी परछाई दिखने लगी दीवार के ऊपर उस आदमी की, ठीक है। द शैडोई फिगर स्टूड बिफोर मॉर्टिमर, और वो आकृति, इंसान की आकृति आकर के मॉर्टिमर के सामने खड़ी हो गई। स्लोली ही एज्ड फॉरवर्ड, धीरे 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 वो आगे बढ़ने लगा। मॉर्टिमर चेयर पे बैठा हुआ था। कौन आगे बढ़ने लगा था? वो इंसान। और मॉर्टिमर चेयर पे बैठा हुआ था। बैठे बैठे उसके रोंगटे खड़े हो गए। चिल रन अप हिज स्पाइन। चिल रन अप हिज स्पाइन का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्स आ जाना, उसके बॉडी में गूज बम्स आ गया। उसने देखा उस शैडोई फिगर के चेहरे की ओर। मॉर्टिमर को फिर एहसास हुआ कि ही वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ। जब उसके चेहरे पे देखा तो फिर क्या दिख रहा है? फिर मॉर्टिमर का ही चेहरा नजर आ रहा है। द क्लॉक टिक्ड इन द हॉल, और उस घर के नीचे वाले जगह पे भी हॉल में क्लॉक था। टिक 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 टिक, ये समय की बात थी। हॉल बिलो एंड सी रोल्ड आउटसाइड, और बाहर समुंदर का आवाज़ सुनाई देने लगा। वो तो वहाँ पे चिल रोंगटे खड़े हो गए, देखो यहाँ मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है ना। तो ये कहानी एक सस्पेंस भरा है, और सस्पेंस का कभी खुलासा नहीं होता है, नहीं तो फिर वो सस्पेंस स्टोरी रहेगा नहीं। सस्पेंस स्टोरी तभी रहता है जब अंत में रीडर्स लोगों को इस हाल में ला के छोड़ दिया जाए कि वो लोग सोचते रहें कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो ये सस्पेंस स्टोरी है। द कैंडल लाइट फ्लिकर्ड, मोमबत्ती अभी भी जले जा रहा था, फ्लिकर हो रहा था, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इसको बोलते हैं फ्लिकरिंग। लपटें होती हैं ना आग की, ऐसे बढ़ती हैं कम होती हैं। द ओल्ड बैटर्ड बुक बाउंड इन रेड लेदर ले ओपन ऑन द टेबल, और वो पुराना किताब, फटा हुआ डैमेज किताब उसके सामने टेबल पे पड़ा हुआ है। तो कहानी का कोई एंडिंग नहीं मिला, सस्पेंस में ही रह गया। तो दिस इज़ हाउ अ सस्पेंस स्टोरी इज़ रिटन। कहानी का मकसद ही है कि रीडर्स के अंदर सस्पेंस पैदा किया जाए। थैंक यू।